तो कितना बड़ा उसको अहंकार हो जाता है, और रोटी नहीं है क्या उसकी दयनीय दशा हो जाती है। तो इसी पर आधारित है ये कहानी। कहानी मध्य प्रदेश की है। ये मध्य प्रदेश की कहानी है। एक लड़का मध्य प्रदेश में रहता था, बैंक में नौकरी करता था, कैशियर पोस्ट पर कार्यरत था। ये उसी की कहानी है, ध्यान दें कि भारत में मशहूर है भारत में मशहूर है मध्य प्रदेश प्रांत, प्रेमी और प्रेमिका का सुनो एक दृष्टांत। थे बड़े खुशहाल दोनों, इश्क रंग में रंग गए, ग्रेजुएट भी काम प्रेमी भूल अपना गम गए। किसी बात की परेशानी नहीं थी, लड़का ग्रेजुएट था और बड़ी खुशी से उसका जीवन व्यतीत होता था। नौकरी भी मिल गई दया एमपी सरकार की, तो मस्ती दोनों में छने तो यौवन मौज बहार की। सुंदर सुशील सुभगा सती, कक्षा 12 पास, शादी हो गई लाल की तो पूरन हो गई आस। एक सुंदर सुशील कन्या के साथ में उस लड़के की शादी हो जाती है। आप देखेंगे किस प्रकार से उसकी शादी होती है। और कमेटी के 2 सदस्य हमारे मंच के पास चले आए। कमेटी के 2 सदस्य और 2 कुर्सियों की व्यवस्था करा दें। 2 कुर्सियां लाकर मंच पर डाल दें। कमेटी के सदस्य जहां का भी हो। एक सुंदर सुशील लड़की से हो जाती है। आगे ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है भाई। तो अब आप लोग देखेंगे कैसे उन दोनों का विवाह होता है और कैसे विवाह होने के बाद में वो पति और पत्नी अपने घर जाते हैं। आगे क्या क्या होता है सब कुछ आप लोग सीन बाई सीन देखेंगे। बहुत आनंद आने वाला है। एक म्यूजिक दें। हेलो
हवाएं लगती। हेलो। तो साथियों, अब आपके सामने सीन पेश होने वाला है। जैसे ही पर्दा खुलेगा जोरदार और भाई अब जो वर वधू ये दोनों हैं, बैंड बैंड है नहीं, वो बैंड वाला मिल नहीं पाया, दूसरी जगह बुक है। हाँ, बैंड वाला कब का मर गया, वो मिल नहीं पाया। तो हम चाहेंगे कि दोनों भाई आचार्य जी को हम बुलाना चाहेंगे कि दोनों की शादी करवा दें। उसके बाद में जो है आगे क्या होता है। हेलो, वैसे एक बात है, ये लड़का बैंक में नौकरी करता मालूम पड़ता है, इसका कुछ गड़बड़ है मामला क्या? मतलब क्या है इसका? मतलब कुछ और है। शादी उदी होती है तो कम से कम सज धज के आता है, शर्ट उट पहन के आता है। ये फटीचर बन के चल दिया वहां से। टीचर मालूम हो रहा है, गुंडा लग रहा है भैया लड़का, गुंडा। ऐसा है। देखो, हम तो इनके हैं मित्र, हमने बहुत समझाने की कोशिश की, भैया शर्ट पहन लो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी टी शर्ट पे ही चलेंगे, हमें यही अच्छी लगती है। अरे भाई, नौकरी की जलवा है। हाँ, नौकरी की जलवा है, गुंडाई का जमाना नए जमाने में है। नया जमाना है। हाँ, टी शर्ट पहले पीला जामा चलता था, पीली टी शर्ट चलने लगी। बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। बजाओ एक बार जोरदार तालियां। चलो खैर, कोई बात नहीं। आचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इनकी दोनों की शादी करवा दें। भाई आएंगे देशराज सिंह बौद्ध और इनकी शादी करवाएं आप। अच्छा भैया, कमेटी के सदस्य कहाँ हैं? एक दो लोग आओ तो। हैं? अरे भाई, यार, शादी में शामिल होंगे नहीं शामिल होंगे? जब किसी को निमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रित नहीं किया तो कौन आए? भैया, इनकी शादी में सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और सभी लोग इनकी शादी में शामिल हों, भले ही आपको खाना मिले ना मिले, ये गारंटी नहीं है। सही बात। ठीक है, लेकिन सभी लोग आमंत्रित है। ठीक है, आमंत्रित अगर हमारा न्योता मंजूर है तो एक बार तालियां बजा दो जोरदार। मंजूर सबको है, मतलब बारात में आओगे, खाना मिले ना मिले पड़े। अच्छा भाई, बारात में जाने के लिए भैया, कमेटी के सदस्य से रहा भैया, ये फूल मालाओं से लड़का लड़की का स्वागत तो करो कम से कम। है, ये लो फूल मालाओं से। हाँ, लो। बारात बढ़ेंगे तो तुम भैया फूल मालाओं से स्वागत नहीं कर पाओगे। हैं, तो एक साइड में खड़े हो जाओ। हाँ, तो वर और कन्या अपनी अपनी जगह पर दोनों लोग खड़े हो जाएं। वर और कन्या दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। तो सभी लोग ध्यान देंगे, तो जैसे ही हम बताएंगे वैसे ही माला डाला जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे। भवत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मान भावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघान भावेन सदा सोति भवन्तु ते। वर कन्या एक दूसरे को माला पहनाकर एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करेंगे और सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कन्या वर के गले में माला पहनाए, जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। और वर कन्या के गले में माला पहनाए, जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। बोलिए भगवान बुद्ध की। और भैया, जितने बाराती जनाती आए अपने अपने घर चले, वर कन्या को यहीं छोड़ दें, आ जाएं। हेलो
प्रकार से लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जिस समय वो बिटिया अपने बाबुल का घर छोड़ करके अपने पिया के देश के लिए चलती है, किस प्रकार से चली कि आज छूटा बबुल का देश पिया के देश चली, आज छूटा बबुल का देश पिया के देश चली। अरे देश चली बहना देश चली पिया देश, आज छूटा बबुल का देश पिया के देश चली। ओ बीरन बाबुल मैया छूटी, बीरन बाबुल मैया छूटी है, जिनकी गोद पली पिया के देश चली, आज छूटा बबुल का देश पिया के देश चली। बाग बगीचा ताला तलैया, बाग बगीचा ताला तलैया, छोटी सारी गली पिया के देश चली, आज छूटा बबुल का देश पिया के देश चली। ओ सखी सहेली सबही छूटी, सखी सहेली सबही छूटी, ओ सखी सहेली सबही छूटी, सखी सहेली सबही छूटी। ओ ज्योति हिली मिली, ओ ज्योति हिली मिली पिया के देश चली, अरे छूटा बबुल का देश पिया के देश चली, अरे छूटा बबुल का देश पिया के देश चली। अरे देश चली पिया देश चली पिया देश चली, आज छूटा बबुल का देश पिया के देश चली। छूटा बबुल का देश पिया के देश चली, अरे छूटा बबुल का देश पिया के देश चली। ओ प्रेमी सैया के संग रहना, मेरी सैया के संग रहना, ओ प्रेमी सैया के संग रहना, प्रेमी सैया के संग रहना, होकर रहूंगी भली, मैं होकर रहूंगी भली पिया के देश चली। हाय! छूटा बबुल का देश पिया के देश चली, अरे छूटा बबुल का देश पिया के देश चली, अरे छूटा बबुल का देश पिया के देश चली। इस प्रकार से वो लड़की अपने पिया के देश को चली जाती है। और जिस समय वो लड़की ससुराल में पहुंचती है, चारों तरफ जैसे जब बारात का माहौल होता है, शादी का माहौल होता है, उस समय बहुत खुशियां, लोग खुश, चारों तरफ खुशियां मनाई जाती हैं। इतने लोग खुश हैं। और जिस समय वो लड़की ब्याह करके अपनी ससुराल में पहुंचती है तो घर वाले बहुत खुशी हैं, क्योंकि जब नई बहू घर में आती है तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। बहुत लोग खुश होते हैं कि आई ब्याही बहू घर में, जब बजी आनंद बधाई रे, अब पास पड़ोसी सबने जानी हुई गई नहीं सगाई रे। ओ बंधु हितैषी कुटुंब कबीला देखो लहर लहर लहर
दुनिया आई रे। आज पहली बार जब बहू अपनी ससुराल में उसने जब प्रवेश किया तो बहुत लोग खुश हैं, लेकिन क्या हुआ कि पहली रात को पति पत्नी यानी सुहाग रात, पहली रात को पति पत्नी दोनों बैठे हैं, एक दूसरे से अनेकों बातें कर डालते हैं। क्या क्या उम्मीदें लेकर के दोनों, क्योंकि नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो क्या क्या कहते हैं, एक दूसरे से क्या क्या वादा करते हैं। पत्नी के सिर हाथ रख, पत्नी के सिर हाथ रख, कही प्रेम की बात, सुख दुख में रहना पड़े, रहो हमारे साथ। कहने लगा लड़का कि कितनी भी मुसीबत, कितना भी कष्ट, कितना सुख दुख हो, लेकिन हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। माइक ले लो भैया, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। इधर लड़की थी जो वो कहने लगी कि सुनो सैया, कहने लगी, क्या बोली, हाय बालम तेरे साथ रहूंगी, तेरे साथ रहूंगी, जो कहोगे वही करूंगी। बालम तेरे साथ रहूंगी, जो कहोगे वही करूंगी। ससुर की सेवा करूंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी, कभी मैं उनकी भली रहूंगी। प्रेमी जीते जी मेरे बालम, तुम्हें कभी मैं ना छोड़ूंगी, तुम्हें कभी मैं ना छोड़ूंगी। एक दूसरे में इतना प्रेम बढ़ गया, एक दूसरे जो है, एक दूसरे का जब वादा होता कि मैं, पत्नी कहती है कि मैं जीवन में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, और एक दूसरे के वादा करते और छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम। तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं, साथ जन्मों तक, साथ जन्मों नहीं, जन्म जन्मों तक छोड़ेंगे न हम। तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम। तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। साथ जन्मों नहीं, जन्म जन्मों तक छोड़ेंगे न हम। तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम। तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। पाई है जीने में
साथ जन्मों तक। छोड़ेंगे ना हम साथ जो साथी मरेंगे हम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ जो साथी मरेंगे हम तक। इधर एक दूसरे से इतना प्रेम है, एक दूसरे से यानी इतना वादा करते हैं कि मैं जीवन में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। लेकिन क्या हुआ, अब उस लड़की को यह नहीं मालूम था कि ये लड़का इस लड़की से पहले किसी दूसरी लड़की से प्रेम करता था। क्योंकि वो भाई ब्याह करके आई, उसको क्या मालूम। अब इतना जब इसकी शादी हुई तो वो प्रेमिका से मिलने नहीं जा पाया। तो एक दिन ये बैठे थे, अचानक में प्रेमिका आ जाती है। रुक जाइए कि प्रेमी गुजरे कई दिन, प्रेमी गुजरे कई दिन, रहते ये कई साथ, ये कदिना बहु प्रेमिका सोई आधी रात। कई दिन हो जाते हैं, अचानक में जिस लड़के से वो प्रेम करता था, जब ये उससे मिला नहीं तो वो आ जाती है और देख करके आग बबूला हो जाती है। अरे तुम कैसे आ गई? मैं कैसे आ गई? हाँ। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते यानी थक गई हूं। मैं कैसे यहाँ आ गई? वादा करते हो भूल जाते हो। देखो यार, अब मेरी शादी आदि हो गई है। क्या? अब मेरी शादी हो गई है। शादी कहने हो गई? लगी लड़की, और क्या देखो? अरे तुमने शादी कर ली, तुम्हें ऐसा करना था। कहने लगी कि तुम्हें अगर करनी थी शादी, काहे करी मेरी बर्बादी। अगर तुमने शादी की तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने यही किया था वादा, तुमने यही किया था वादा। तुमसे केहू का चाहते न ज्यादा, तुमसे केहू का चाहते न ज्यादा। होया बल्ला जसरम सब सील विनाशा, लाज शरम सब सील विनाशो। अब जइबो कही के हम पाता, अब जइबो कही के हम पाता। सुनो ओ दुई माथे अब रही हई, दुई मासे अब रही हई कई। चाहे जा सारी दुनिया धूकई, चाहे जा सारी दुनिया धूकई। अब चाहे दुनिया थूके लेकिन दुई माथे एक ही रही जाता। तुम्हें खा ही ले डंडा ले। लेकिन मेरे धम बंधु, कांटा बुरा करी लका औ बदरी को घाम, सऊती बुरी है चून की कि कही गए लोग तमाम। लेकिन किसी शायर ने कहा है कि मन लगा जब टाट से, दरी क्या चीज है। अरे मन लगा गदही से तो परी क्या चीज है। इधर आज प्रेमिका बहुत उस लड़के को फटकारती है और कहती है ठीक है मैं जाती हुई इस समय, लेकिन कभी तो मौका मिलेगा। सुनो, देखिए मैडम, आप नाराज मत होइए।
आओ तो। अरे इतना नाराज मत होना, आ जाओ। मान अरे क्या करोगी, मारोगी क्या? देखो आओ तो, सुनो तो मेरी बात। अरे मात पिता की बात को अरे नहीं सका मैं टाल, और तुमको भी घर से कभी तो सकता नहीं। कोई बात नहीं, दूर हटो। देखो कोई बात नहीं, ऐसा ना समझो हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। प्यार हम उतना ही करते हैं जितना पहले करते थे, लेकिन ये मेरे माँ बाप की जिद थी कि मैं शादी करूं। ठीक है कोई बात नहीं, उनकी मर्जी से, तो इसलिए मैंने शादी कर दी। और तुमको तो मैं कभी घर से निकाल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। फिर आऊंगी, ठीक है मैं जा रहा बहुत प्यार करता हूं। हूं। इतने में वो प्रेमिका चली जाती है, बहुत नाराज है, चली जाती है। वो लड़का जो था, भाई शादी हो गई, शादी होने के बाद में कहीं घूमने के लिए यार दोस्तों के साथ में निकल गया, चला गया, कहीं घूम रहा है, इधर उधर चला गया। लड़की वो अकेली घर में बैठी थी, अकेली बैठी थी लड़की, और अचानक में फिर वो प्रेमिका आ जाती है। अचानक में लड़की आ जाती है, वो फिर वही प्रेमिका, और देख करके कहती है कि अरे सुन नालायक, तूने मेरे पैर पर पैर दिया, अभी काटूंगी तुझे। कहने लगी वो प्रेमिका, अरे बैठी बिंदी लगाए तू बदमाश है, बैठी बिंदी लगाए तू बदमाश है, तेरे हाथों की मेहंदी नचाऊंगी मैं। सुन पैर पर पैर तूने है मेरे दिया, पैर पर पैर तूने है मेरे दिया, लुची इसका मजा अब चखाऊंगी कहना माने तू मई के चली जाए अभी, कहना माने तू मई के चल ही जाए अभी, वरना खाल तेरी जवाऊंगी मैं। रहना है मेरी दासी तू बन कर के रहे, रहना है मेरी दासी तू बन कर के रहे, वरना उंगली में तुझको नचाऊंगी मैं। सुनती है, अगर तो मेरी दासी बनकर रहे, नहीं तो तेरी तुझे हलाल कर दूंगी। एकदम प्रेमिका बहुत परेशान करती है। आज वो दुखिया कहने लगी कि जानी होती जो अगर तुम हो इनके साथ, हरगिज मैं करती नहीं इनके साथ बड़ा। बहन अच्छा, अगर मैंने जाना होता तुम इनके साथ हो तो मैं तुम्हारे इनके साथ शादी नहीं करती। और सुनो, कहने लगी रो रो के बिलखा के कहने लगी वो लड़की, क्या? ओ भीगी खटिया सी क्यों ऐठती हो बहन, ओ भीगी खटिया सी क्यों ऐठती हो बहन, टूटी थाली सी क्यों झनझनाती हो। मैं शिक्षित हूँ, जानू बुरा और भला, ओ मैं शिक्षित हूँ, जानू बुरा और भला, प्रेमी हमको आवारा बताती हो क्यों। ओ भीगी खटिया सी क्यों ऐठती हो बहन, टूटी थाली सी क्यों झनझनाती हो।
दोनों लड़ रही थी, लड़ाई हो रही थी दोनों में, आपस में हो रही थी दोनों में तकरार। उसी मध्य में आ पड़े कि ड्यूटी से भरत। क्या बात? आपस में लड़ाई हो रही थी, उसी बीच में पतिदेव आ जाते हैं। मैडम क्या बात? आ गए? अरे तुम लोग क्यों झगड़ा आ गए? क्यों नहीं आएंगे? प्रेमिका कहने लगी कि सुनो बात क्यों हो रही है। कहने लगी क्या बोली बात है? बताओ बताओ कि क्या जब बात? से यही लायक प्रेमी बने, भाई प्रेमी बने, अच्छा तुम का दई नोदिया। तुमने झूठो प्यार करो हमसे, नहीं करो हमसे, नहीं ऐसी बात नहीं। हम पत्थर को कर ली नोदिया। हाय हमसे बढ़िया जहाँ कहाँ पर, हमसे बढ़िया जहाँ कहाँ पर तुम सऊत कलाई के जलाओ दिया। प्रेमिका कहने लगी हमसे इतनी खूबसूरत कहाँ है, तुमने लाके एक घर में क्या रखी। तुमको मैडम तुमको इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है क्या? क्या खराब है इसमें? हमसे अच्छी है यही नहीं। तुमको क्या पता? ये तो मुझे मेरी पसंद है ना। पति कहने लगा कि सुनो कि प्रेमिका तुम चुप चुप रहो अभी पूछता हाल। कोई बात नहीं, अब मैंने जो है क्या निर्णय लिया है। अरे प्रेमिका तुम चुप रहो और अभी पूछता हाल, और कल आई या ब्याह के क्या कर रही बवाल। पतिदेव भी- नालायक बदतमीज, भाई जिस दिन से तू इस घर में आई है रोज कला ही कला, रोज लड़ाई होती है। क्या बात है? इसकी वजह भाई, क्या है? देख लीजिए मन लगा है टाट से। लड़की कहने लगी रो करके सुनो पिया, सुनते हो? हाय सैया हमने कुछ बोली नहीं। अच्छा हो सैया हम तो कछु बोली नहीं, हाय बोली नहीं। ई नहीं में कही तुम सौती हमारी। हो तुमने आई के कांटे बोई गए, हाय हाय बोई गए। सब जीवन में रोगी नो दुखारी। तुम रही या हम रहे भाई हम रहे, अब घर मारा हाय कई घरवारी। एक दूसरे में कलह हो रही थी दिन रात। प्रेमी जी पति देव के मन आई एक बात, तुलना दोनों में करी, तुलना में दोनों में करी। खरी प्रेमिका आज नव विवाहिता से हुए पति देव नाराज। दोनों में तुलना करते हैं तो प्रेमिका भाई, क्योंकि लव इज ब्लाइंड, दोनों में तुलना की। अब प्रेम है भाई, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, इसलिए प्रेमिका खरी उतरती है जब तुलना दोनों में की। जिस दिन से तू इस घर में आई है तूने मेरा जीना हराम कर दिया, खाना पीना उठना बैठना सारा सब कुछ हराम कर दिया। मुझे रात रात नींद नहीं आती है, अब तुम लोगों को लड़ाई सूझती है। देखो
कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। मुझे मालूम है सारी गलती इस नालायक की है, इस बदतमीज की है। चल अभी निकल जा, अपने मायके चली जा, वरना इतना मारूंगा कि तेरी शक्ल पहचानने में नहीं आएगी। कहने लगी लड़की, पिया हाय पिया जाऊं कहाँ, हाय पिया जाऊं कहाँ, मर चुके माँ बाप, और गलती मेरी जो अगर कर दीजिएगा माफ। नालायक कहती, निर्दयी को दया नहीं आती है। माफ कर दूं? तू माफ करने लायक ही नहीं है, कैसे तुझे माफ कर दूं? अब फिर तू मेरी पसंद भी नहीं है, मैंने तुझे पसंद भी नहीं किया, और ये शादी तो अब मेरे माँ बाप के कहने से हो गई। शादी तो मैं सच्चा प्यार तो इससे करता हूँ। हाय प्रेमिका किस्सा पर देखा मार पीट कर भाई, प्रेमिका किस्सा पर देखा मार पीट कर भाई, हम हाथ पकड़ कमरे के बाहर पत्नी दई भगाई। उस लड़की को घर से भगा दिया और दोनों मस्त हो गए, प्रेम में। अच्छा, इतने लीन हो गए दोनों, क्योंकि नौकरी जो थी उसकी भी परवाह नहीं है, उसकी भी परवाह नहीं, ड्यूटी नहीं जाता, इतना मस्त है उस प्रेमिका में, बहुत मस्त हो गया। लड़की को तो भगाई दिया और प्रेमिका में बहुत मस्त हो गया। क्या बात है? देखो, हाँ मैंने तुम्हारे ही मन का किया, हाँ, मैंने मैंने उसको घर से भगा दिया। अब भगाई दिया। अब हम लोग मजे करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेहद। वो तो मैं जानती हूँ, जानती हो ना? बिल्कुल जानती हूँ। सुनो, सुनाइए। अरे कसम चाहे ले लो, मैं अरे कसम चाहे ले लो, किस बात की? अरे खुदा की कसम, हाँ हाँ, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। और सुनिए, सागर की बाहों में मौजें जीतनी, हमको है तुमसे मोहब्बत है उतनी, सागर की बाहों में मौजें जीतनी, मुझको है तुमसे मोहब्बत है उतनी। मिलेंगे जो तुमसे, मिलेंगे जो तुमसे तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ओ हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, हमारी गजल है
न कोई सेवा तुम्हारी। ओ अपने जीते जायदाद लिखाऊं, ओ अपने जीते जायदाद लिखाऊं, शादी मन की कर दी वो तुम्हारी। अभी लगाना नहीं अभी तार। कहने लगा वो सेठ कि अपने जीते जी जायदाद लिख दूंगा तो मैं जायदाद का मालिक बना दूंगा। अरे कितना तू पढ़ी कछुआर पढ़, इतना तू पढ़ी कछुआर पढ़ो, साथ के पढ़ने की करो तैयारी। इधर सेठ जो था उस लड़की को बाहर लिवा ले गया, अपने घर लिवा ले गया, यानी वहां से अपने घर लिवा ले गया और लड़की से कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो जितनी तुम्हारी इच्छा है उतना पढ़ सकती हो। हेलो, और इसी बीच कुछ धमदान आया है, कृपया अपने नाम सुन लें। 50 राष्ट्रीय मुद्रा हरिश्चंद्र रामापुर, 50 मुद्राएं आसाराम रामापुर, 50 मुद्राएं राम नरेश रामापुर, 50 मुद्राएं रजनीश गौतम। अच्छी सी नौकरी लग जाती है। और इधर उसने लड़के ने जब उसको घर से बाहर निकाल दिया था, प्रेमिका के चक्कर में ड्यूटी भी नहीं गया, प्रेमिका के चक्कर में, और इधर इतना शराबी कबाबी बन गया, कहीं जुआ खेलता, कहीं शराब पीता, कहीं कुछ भी करता, यानी इतना आवारा सा हो गया, उस प्रेमिका में इतना लीन हो गया कि उसकी स्थिति अपनी जो थी सब खराब कर डाली। इधर उधर चौराहे पर बैठकर कहीं कहीं दारू पीता है, कहीं लफंगाई करता है, कहीं जुआ खेलता है, कुछ न कुछ करता है। खुशहाल इधर अचानक आ गया एक नोटिस तत्काल। जब पत्नी घर बाहर चली जाती है, तैयार हो जाके वो वाला लीजिए काट हटा। तो इधर जब पत्नी घर से बाहर चली जाती है और इधर इतना अय्याशी करता है लड़का, अय्याशी करते करते उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। और इधर जब ड्यूटी नहीं जाता है, बैंक में ड्यूटी नहीं जाता है, तो इधर बैंक में जो प्रबंधक महोदय उन्होंने जब चेक किया तो इसको एक नोटिस भेज दिया। नोटिस भेज दिया क्योंकि उसी बैंक से 50,000 रुपए का गबन हो जाता है। 50,000 रुपए का गबन हो जाता है बैंक से, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे ने ये काम कर डाला या इसी ने, जो लोग थे विड्रॉल तो भरा पड़ा है लेकिन पैसा उनको नहीं मिला। बैंक से कहीं कैसे निकाल लिया गया, कैसे कुछ भी किया गया, हालांकि इनका जो है बहुत घोटाला बैंक से हो जाता है। इधर जब बैंक से नोटिस आता है, प्रबंधक है भैया नहीं है क्या?
काफी समय बीत गया है। गौरी शंकर लगभग 1 महीना हो गया है, छुट्टी पर चल रहा है और कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया है बैंक में, पता करना पड़ेगा। और यहाँ कोई चपरासी भी नहीं है। चपरासी, अच्छा नमस्ते, तुम चपरासी हो यहाँ के? अच्छा अच्छा, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। अब नई नई ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा तुम्हारी भी नई नई जानी। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, बैठो। हाँ तो ये बताओ, गौरी शंकर कितने दिन से ड्यूटी पे नहीं आ रहा है? 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया। अब कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया है? पता नहीं क्यों नहीं एप्लीकेशन दी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा करो, तुम जाओ उसको जल्दी से बुला के लाओ, देर मत करो। हाँ जल्दी करो, भाग के जाओ। आखिर उसने क्या काम किया है? ना एप्लीकेशन है, ना कोई छुट्टी है, ना कोई खत है, ना कुछ फोन, कुछ नहीं। अरे गौरी शंकर, कहीं बीए पड़े होंगे। आ रहे हैं? आ रहे हैं? हाँ क्योंकि बहुत शराब पीते हैं। हेलो, हाँ हाँ है, ठीक है भेज रहे। लग गया फोन? आ रहे हैं? आ रहे हैं? ठीक है यार। खबर आ रहे आ रहे। अरे कब्र क्षेत्र से बाहर या अंदर बताता हूँ। जाओ चलो पानी लेके आ जल्दी, जाओ भाग के। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग, आइए बैठिए। कहो गौरी शंकर, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। ये बताओ, जी सर। 1 महीना हो गया है, तुम ड्यूटी नहीं आए हो। हाँ सर, ड्यूटी तो नहीं आ पाया। वो इसलिए क्या सर, हमारी नई नई शादी हुई, तो आप जानते हैं शादी बारातों में समय तो लग जाता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा करते तो एप्लीकेशन तो एक दे देते बैंक में, ताकि हमको ये सूचना मिल जाती कि तुम 1 महीने के एब्सेंट पे चल रहे हो। अरे सर क्या बताएं, झंझट बहुत था और हम अकेले थे, इसलिए कुछ बात मेरे दिमाग से फिसल गई। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अरे सर जी ये बताते कैसे, ये तो दारू में पिए पड़े रहते हैं। अच्छा दारू भी पीते हो? अरे बहुत सर। कौन कहता है सर? मैंने सुना है कि तुम दारू भी पीते हो। नहीं सर, दारू वारू अरे नहीं सर पीते। आपको एक जानकारी बताएं, हाँ हाँ, इन्होंने शादी की और अपनी प्रेमिका के खातिर अपनी जो वाइफ थी बहुत मारा पीटा और उसको घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। अच्छा तो तुमने अपनी पत्नी को भी मारा पीटा है? अरे यार तुम कौन बोल रहे हो? सामने आओ तो हम भी तो देखें। खाम कहाँ झूठ। देखो सर, ये हमको फंसाने की साजिश हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। चलिए कोई बात नहीं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये बताओ, पिछले 13 तारीख से और आज 13 तारीख हो गई है, इतने बीच 1 महीने तुम ड्यूटी नहीं आए हो, और पिछले 13 तारीख में 50,000 रुपए का गमन हुआ था, वो 50,000 रुपया कहाँ है? क्या सर? 50,000 रुपए का गमन हुआ, वो पैसा कहाँ है? इसका मतलब सर हमको फंसाने की पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र हो रहा है। ये 13 तारीख में आपके साइन है, 13 तारीख में 1:30 पर तुम पेमेंट कर रहे थे, अरे कैश कर रहे थे, कैशियर हो ना? जी जी हाँ, जी तो सर। आप कैश दे रहे थे, तो वहीं से अभी तक जी जी कोई और अब तुम्हारे अलावा है ही नहीं। जी हाँ तो लाओ, 50,000 रुपया कहाँ है? सर क्या कहते हैं आप? 50,000 रुपया कहाँ है? लाओ जमा करो। अरे सर पैसा मैंने लिया नहीं, तो मैं कहाँ से जमा करूं? अच्छा तो हमने ले लिया होगा। नहीं, आपने तो सर नहीं लिया है, लेकिन अब हम तो जब आए नहीं तो पैसा कैसे मैंने लिया? अच्छा तो तुम्हें हम गवाह दिलाए हैं? अच्छा 15,000 तुम्हारे गमन है? 10,000 रुपए सर हमारे हैं। अच्छा तुम्हारे भी 10,000 हैं? जी जी। अच्छा
देखो सर, ये सब सरासर झूठ है, ये सब पूरी साजिश है। कोई बात नहीं, झूठ हो साजिश हो, मुझे इससे लेना देना नहीं। मुझे 50,000 रुपए चाहिए, अभी दे रहे या नहीं दे रहे हो? अरे सर देखो, हमको फंसाया जा रहा है सर, और हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि देखो सर, अब पैसा हमारे पास तो सर है नहीं। अच्छा, अब जी हाँ। एक बात में बताओ, पैसा दोगे या नहीं दोगे? अरे सर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? प्लीज, पैसा तो दे दूंगा, अगर यही बात है तो कोई बात नहीं है, मेरी गलती हुई कि मैंने कोई आपको एप्लीकेशन लिखा पढ़ी में कोई छुट्टी नहीं ली, तो इसलिए मैं चाहता हूं सर, पैसा तो मैं जमा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम दे दो सर, वक्त दे दो। टाइम आज अभी भर का है, बताओ पैसे जमा करोगे या नहीं? लास्ट बार, लास्ट वार्निंग। अरे सर आज कहाँ से जमा करेंगे सर? नहीं जमा करोगे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये वार अरे नहीं, सस्पेंड सर प्लीज सर, नहीं ऐसा मत करो। अच्छा, ऐसा मत करो सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो पैसे जमा करोगे? सर, एक चांस है तुम्हारे पास, अगर तुमने 50,000 रुपए अभी जमा कर दिए तो तुम बच सकते हो, नहीं तो तुम्हारी ड्यूटी। अरे नहीं सर, सर मेरे पास नहीं है सर, एक बार माफ कर दो, अच्छा, फिर ऐसा ऐसी गलती नहीं होगी सर। अच्छा, तो पैसे हम भरे तुम्हारे बदले में? नहीं सर, हमें आप टाइम दे दो, आप तो टाइम दे सकते हैं सर। अगर आप बदतमीज कहीं के, एक तो पत्नी को घर से मारकर भगाया, पैसा 50,000 रुपए गमन किया, ऊपर से जमा नहीं करना चाहता है, और माफ कर दूं तेरे को माफी की जगह तुझे जेल में जाना चाहिए। ये हुआ सस्पेंड है। अरे सर प्लीज ऐसा ना करिए। और पुलिस को फोन कर दो। बैठ। देखो ये चपरासी कहाँ गया? ये हमको फंसाने की साजिश हो रही है सर। सर प्लीज एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ। हेलो हेलो, हाँ दरोगा जी, बताइए। देखिए ऐसा है, ये मेरे बैंक में ये गौरी शंकर है, कैशियर था जी, और इसने 50,000 रुपए का गमन किया और ये पैसा देना नहीं चाहता है, तो मुझे तो पैसे लेने हैं। अगर ये पैसे नहीं देगा तो मुझे देने पड़ेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप जल्दी से जल्दी आ जाएं, इसको पकड़ के ले जाएं। अगर आप इसको पकड़ोगे नहीं तो मेरा पैसा नहीं मिल पाएगा, जल्दी से जल्दी आ जाएं। ठीक है यार है। और मैं इसको 2 मिनट के लिए जब तक उलझा के रखा हूँ। बैठ जाए। ठीक है यार है। ठीक है यार, करो, उसको पता नहीं चलना चाहिए। बैठ जाए। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज बैठ। एक बार मौका दे दो। अरे बैठो तो सर, एक अरे बार मौका दे बैठो दो। तो नीचे तो बैठो तो नीचे बैठ जाओ। अच्छा, अभी लो तुम्हारी अभी लो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे याद किया है मेरे को? ठीक है दरोगा जी, ठीक है, बैठो। बताइए। सोने नहीं देते हो, खाना नहीं खाने देते हो, श्रीमान जी आप बुला देते हो, बताइए कौन सी समस्या ऐसी आ गई है? देखिए दरोगा जी, ऐसा है, ये है गौरी शंकर और इसने मेरी बैंक में घोटाला किया है, 50,000 रुपए का गमन किया, पैसा देना नहीं चाहता है। नहीं देगा। बहुत बड़ा अयास है, पत्नी को घर से इसने मारकर भगा दिया, जुआ खेलता है, शराब पीता है और अयासी करता है इधर उधर जा करके, और पैसा नहीं देना चाहता है। आप इसकी जितनी भी इलाज कर सको करो, ले जाओ इसको यहाँ से। ओबे, इडियट कहीं के बदतमीज, बदतमीज कहीं का। ले जाओ इसको। ये बताओ, इसीलिए जाकर हराम का खाते हो और पड़े रहते हो? चलो। नहीं सर, गलती मेरी नहीं है, मुझको फंसाया जा रहा है, तो मेरे साथ में साजिश रची जा रही है सर। चल, तुझे मुर्गा वही बनाता हूँ, खाने के अंदर ही। हाँ ले जाओ सर। क्योंकि यहाँ इसकी बेइज्जती ठीक नहीं है, वही देखता है। ले जाओ सर, इसको ले जाओ जल्दी से। इधर ले जाओ इसको। गौरी शंकर को तेरी माँ का ना
गौरी शंकर को पुलिस ले जाती है और उसके बाद में उसके ऊपर मुकदमा चलता है। मुकदमा चलता है, केस जो था वो हार जाता है। केस जो था हार जाता है। हार जाने के बाद में इसके पास पहले से ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि महीनों ड्यूटी नहीं गया। खर्चा इतना करता रहा कि जो कुछ जमा पूंजी इसके पास थी उसने सब बर्बाद कर दी। बर्बाद करने के बाद में जब केस चला